नमस्कार प्रिय मित्रों, राम राम। आज हम हस्तरेखा से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि हस्तरेखा की जानकारी आप लोगों को प्रदर्शित की जा रही है। आइए इस जानकारी को समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम जानते हैं कि हाथ की 5 उंगलियों के नाम के बारे में। तो सर्वप्रथम अंगूठा, इसे क्या बोलते हैं? अंगूठा। इसे बोलते हैं तर्जनी। अंगूठा के बगल में जो फिंगर होती है उसे तर्जनी बोलते हैं। और ये है मध्यमा, यह है अनामिका और यह कनिष्ठिका। इस प्रकार से यह हाथ की 5 उंगलियां होती हैं जिन्हें हमने जाना। अब बात करते हैं कि जीवन रेखा, मणिबंध रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा यह कहाँ होती हैं और कैसे होती हैं, आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम जीवन रेखा के बारे में जानते हैं। तो जो शुक्र के बगल से होते हुए मणिबंध से होकर गुजरती है उसे जीवन रेखा कहते हैं। अर्थात यह रेखा जीवन रेखा कहलाती है। इसे जीवन रेखा कहते हैं या लाइफ लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। जीवन रेखा से हम अपने जीवन के बारे में बात करते हैं कि हमारा जीवन कैसा रहेगा, दीर्घायु रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह सब जानकारी जीवन रेखा से प्राप्त की जाती है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो मस्तिष्क रेखा कौन सी है? तो हाथ की गदेली के बीच से, अर्थात यह रेखा मस्तिष्क रेखा कहलाती है। अब मस्तिष्क रेखा से हम यह समझेंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो बुद्धि का प्रचार प्रसार है वह कैसा रहेगा जीवन में, इसके बारे में जो है मस्तिष्क रेखा के माध्यम से हम जानते हैं। अब बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। तो यह रेखा हृदय रेखा कहलाती है। यह रेखा हृदय रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? यह रेखा, उंगलियों के जस्ट नीचे वाली रेखा हृदय रेखा कहलाती है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है कि यह उदार रहेगा और कैसे हृदय का होगा, कठोर होगा या अच्छे स्वभाव का होगा, हृदय रेखा के माध्यम से जानते हैं। हृदय रेखा ही हमारे जीवन में कई प्रकार के बदलाव लाने में सक्षम होती है। अब बात करते हैं मणिबंध रेखाओं के बारे में। तो यह हाथ की जीवन रेखा के सबसे नीचे की ओर आप देखेंगे कि 3 रेखाएं खिंची हुई हैं। फर्स्ट ये हो गई और इस प्रकार से यह फर्स्ट और यह सेकंड और यह थर्ड। इस प्रकार से 3 मणिबंध रेखाएं आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। इसे ही मणिबंध रेखाएं कहते हैं। आइए अब क्रमानुसार समझते हैं कि हाथ में किस स्थान पर किस ग्रह का स्थान बताया गया है। आइए जानने का प्रयास करें। सर्वप्रथम जानते हैं कि सूर्य भगवान हाथ में कहाँ स्थान होता है इनका। तो अनामिका उंगली के नीचे
कि जो रेखाएं होती हैं उसे सूर्य का स्थान अर्थात अनामिका उंगली के नीचे का स्थान जो है यह स्थान सूर्य का स्थान बताया जा रहा है। भगवान सूर्य इस स्थान के अधिपति होते हैं। तो हमें यहाँ समझना है कि यहाँ भगवान सूर्य का स्थान है अनामिका उंगली के ये नीचे वाला भाग में। अब बात करते हैं सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा का स्थान हाथ में, यह स्थान चंद्रमा के बारे में बताया गया है। यह जो स्थान है ना, यह चंद्र देवता का स्थान बताया गया है। इस स्थान के अधिपति चंद्र देवता बताए गए हैं। अब बात करते हैं मंगल देवता के बारे में। तो मंगल भगवान का स्थान तर्जनी और अंगूठा के मध्य भाग में अर्थात इस स्थान में मंगल देवता का स्थान बताया गया है। और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य स्थान में भी मंगल का स्थान बताया गया है। जैसे कि इधर यहाँ भी मंगल का स्थान और यहाँ भी मंगल का स्थान मंगल पर्वत के बारे में बताया गया है। आइए बात करते हैं अब बुध ग्रह के अर्थात बुध पर्वत के बारे में। तो हृदय रेखा के और कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो स्थान होता है अर्थात यह जो स्थान होता है यह स्थान बुध ग्रह के अधिपति में आता है। इस स्थान के अधिपति बुध देवता माने जाते हैं। अब बात करते हैं गुरु भगवान के बारे में। तो तर्जनी के नीचे का जो स्थान होता है, तर्जनी उंगली के नीचे का स्थान, यह स्थान गुरु महाराज का बताया गया है। आइए अब बात करें शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह का स्थान हाथ में कहाँ बताया गया है? तो यह अंगूठे के नीचे का यह जो स्थान होता है यह जो है शुक्र के अधिपति में यह स्थान आता है। इस स्थान को शुक्र ग्रह का स्थान कहा जाता है। अब बात करते हैं शनि महाराज के बारे में कि हाथ में शनि महाराज का स्थान कहाँ बताया गया है। तो मध्यमा अंगुली के नीचे, मध्यमा अंगुली के अर्थात इस अंगुली के नीचे का यह जो स्थान होता है यह जो है स्थान शनि महाराज के लिए बताया गया है। अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। तो राहु का स्थान यहाँ हाथ के हथेली के बीच का स्थान जो होता है यह स्थान राहु देवता के लिए बताया गया है। और केतु का स्थान जीवन रेखा और मणिबंध के थोड़ा ऊपरी स्थान अर्थात यह जो स्थान होता है, यह जो जीवन रेखा हो गई, ये मणिबंध, और इसका यह जो स्थान होता है यह जो स्थान केतु के लिए बताया गया है। अब बात करते हैं नेपच्यून, हर्शल और प्लूटो के बारे में। इन्हें विशेष रूप से ग्रहों की संज्ञा तो प्राप्त नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के रूप में समझ लेते हैं। तो चंद्र पर्वत के ऊपरी हिस्सा अर्थात यह जो स्थान है यह नेपच्यून के बारे में बताया गया है और यह स्थान हर्शल और यह स्थान प्लूटो के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से हमने समझा कि जीवन रेखा कौन सी है, मस्तिष्क रेखा कौन सी है और हृदय रेखा कौन सी है और मणिबंध रेखा कौन सी है। सामान्य रूप से हमने हाथ की रेखाओं के बारे में और हाथ में स्थित ग्रह पर्वत के बारे में हमने समझा। आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को हस्तरेखा विज्ञान के लिए लाभप्रद होगी। बंधुओं, आपसे निवेदन है कि यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।